जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो 2025 बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग, क्या होगा? प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए में ध्वनि तरंग, बी में है विद्युत चुम्बकीय तरंग, सी में है पराबैंगनी तरंग, डी में इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो प्रकाश तरंग का उदाहरण होगा, वो होगा विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। क्या होता है दोस्तों? विद्युत चुम्बकीय तरंग। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा दोस्तों। यदि आप लगन मेहनत से तैयारी करना चाहते हैं तो 2025 बिहार बोर्ड के लिए आपके लिए बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इतना हमारा सही हुआ, कि आपका कितना गलती हुआ, कितना सही हुआ। ये अपना राय अपना जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, एक दूसरे क्वेश्चन क्या हमारा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता पूछ रहा है। तो क्षमता जब सेंटीमीटर में रहता है ना, तो क्षमता को पी से सूचित किया जाता है। तो 100/f होता है। 100 क्या होता है? एफ। तो एफ हमारा फोकस दूरी कितना दे रहा है? 20। तो काटेंगे तो 20 × 5 कितना हो जाएगा? 100। अब लेंस क्या उत्तल है क्या अवतल? तो उत्तल। तो +5 डायोप्टर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट को हम बोल सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो बताएंगे धारा मापने में एमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? एमीटर का उपयोग किया जाता है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ये आपका बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो बताएंगे मिट्टी को नहीं कर सकते हैं, मिट्टी को नहीं किया जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर बताइए क्या होगा? 1 HP का मतलब हॉर्स पावर होता है, माने अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो बताएंगे 746 वाट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से बताइए। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है दोस्तों? ओम होता है, ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर बताइए। धातुओं की प्रकृति होती है। तो धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो बताएंगे विद्युत धनात्मक होती है। कैसी होती है? विद्युत धनात्मक। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। C6H6 ये बेंजीन का सूत्र है। तो आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है, तो C6H6 ये है ना। तो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। 12 छः कितना हो जाएगा? 72। 72 होगा। और हाइड्रोजन का एक होता है, तो 6 72 अच्छे कितना हो जाएगा? 78। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न। ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट क्या होता है? तो ग्रेफाइट एक तरह से क्या होगा? विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है हमारा? सुचालक होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से बताइए। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, तो क्लोरोमीथेन का जो सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। तो बताएंगे CH3Cl होता है। क्लोरोमीथेन का सूत्र ये होता है CH3Cl, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। संगमरमर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। CaCO3 होता है संगमरमर का। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? तो विजातीय पदार्थ हमारा सबसे अलग आपको पहचाना है। चूना पत्थर है, खाड़िया है, संगमरमर, नमक। सबसे विजातीय अलग है। विजातीय का मतलब क्या होता है? अलग पदार्थ को पहचानना रहता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से बताइए। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत किस सिद्धांत दिया गया है? तत्व के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है, तो किसने दिया था? ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हम लोग बताएंगे न्यूलैंड्स द्वारा दिया गया था। कि इसने किसके द्वारा? न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। तो आप लोग को पता ही होगा कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो हम लोग बताएंगे क्लोरोफिल वर्ण का जो रंग होता है वो हमारा हरा होता है। क्या होता है? हरा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण क्या हो सकता है? तो हमारा देखिए जो समजात अंगों का उदाहरण है, हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, ये हमारा समजात अंगों का उदाहरण है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है वो छोटी आंत होता है। क्या होता है? छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से बताइए। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या हो सकता है? तो एक लिंगी पुष्प का होता है जो पपीता। एक ही लिंग में होता है, एक एक
फूल में एक ही फर धरता है तो एक लिंगी पुष्प कहा जाता है इसे। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। अपघटक का उदाहरण है अपघटक, अघटक, अघटक का उदाहरण क्या हो सकता है, जल्दी से आप लोग बताइए तो क्या होगा। अघटक का उदाहरण क्या होगा, तो कवक होगा। क्या होता है दोस्तों, कवक होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग बताएंगे जो होगा हमारा वो 12 होगा। क्या होगा, 12 वर्ष की आयु में हमारा हो जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनित्र। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर बताइए जल्दी से। ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है जूल। क्या होता है, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल ही होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर हम लोग क्या होगा बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। निम्न में किसका अर्थ जल होता है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो जो हाइड्रो का मतलब जल होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हम लोग बताएंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है दोस्तों। कैसा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो हम लोग बताएंगे ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से बताइए। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो हम लोग बताएंगे एनोड पर होता है। किस पे होता है, एनोड पर होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से बताइए। सक्रियता, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील कौन धातु है दोस्तों, तो बताएंगे हम लोग सोडियम हमारा है। क्या है हमारा, सोडियम, Na। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से बताइए। एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र है, एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र होता है, तो हम लोग बताएंगे एल्कीन का सूत्र क्या होता है, तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n, ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 1 पिकोमीटर बराबर होता है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर में कितने होते हैं, 10⁻⁻12 मीटर होते हैं। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, तो हम लोग बताएंगे जो नर युग्मक है वो शुक्राणु है। क्या हमारा, शुक्राणु। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर से बताइए। जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है, तो जिब्रेलिन हार्मोन है दोस्तों। क्या हमारा, हार्मोन है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर बताइए। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है तो क्या हो सकता है, तो बताएंगे भोजन संवहन। क्या होगा, भोजन संवहन। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, तो बताएंगे एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। किसका, एब्सिसिक अम्ल के कारण होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए। 2 तंत्रिक कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, तो हम लोग बताएंगे दोस्तों सिनेप्स कहा जाता है, सिनेप्स। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा क्या होता है, तो हम लोग बताएंगे ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट में होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें जब गमन करती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। किसमें, सीधी रेखा में गमन करती है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। क्या होता है दोस्तों, अवतल होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, बताइए। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें
कैसा ईंधन है जो खाना बनाने के लिए नहीं उपयोग किया जा सकता है? तो हम लोग बताएंगे सीएनजी को हम लोग खाना बनाने में उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? माने डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो बताएंगे हम लोग शॉर्ट सर्किट के कारण। किसके? शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की ओर आंसर, अगले प्रश्न का आंसर बताइए। आंख व्यवहार होता है, आंख व्यवहार किस पे करता है? तो हम लोग बताएंगे उत्तल लेंस की तरह करता है। किसके कारण? उत्तल लेंस की तरह आंख व्यवहार करता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। खड़िया का रासायनिक सूत्र हो क्या है? खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो बताएंगे हम लोग अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। किसी भी अम्लीय विलयन का pH होता है, किसी भी अम्लीय विलयन का pH कितना होता है? तो बताएंगे 7 से कम होता है। अम्ल बोलेगा तो 7 से कम होगा, क्षार बोलेगा तो 7 से अधिक होगा, और 7 बोलेगा तो उदासीन होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 3 इसमें क्वेश्चन निकलेगा। अम्लीय बोल रहा है तो 7 से कम होगा, क्षारीय बोलेगा तो 7 से ज़्यादा होगा, उदासीन बोलेगा तो 7 पे काटा रुकेगा। जी समझे? इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न को। पारे का अयस्क है, पारे का अयस्क क्या है? तो पारे का अयस्क होता है वो हमारा सीने बार कहलाता है। क्या कहलाता है? सीने बार। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो बताएंगे सामायवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सामायवी। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो हमारा क्या होगा देखिए इसमें H2SO4 भी प्रबल अम्ल है, HCl भी है, HNO3, इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होता है? सबसे प्रबल अम्ल सभी हो जाएगा इसमें से। आप लोग को कैसा लगा, अब आप कितने सही किए और कितने गलत, ये तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब जितने क्वेश्चन को तैयारी किए हैं आपके लिए 50 जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं एक कॉपी पे लिख लीजिएगा, जितने नोट्स कर लीजिएगा। और आपके नज़र में जितने क्लास 10th की तैयारी करने वाले जितने स्टूडेंट हैं उन सभी लोगों के पास एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।